हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सब बढ़िया। आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया, शानदार जानदार हूँ। दोस्तों, आज पढ़ाई नहीं करेंगे, आज कुछ जबरदस्त बातें करेंगे। एक कहानी मेरी जुबानी सुनाने वाला हूँ। कहानी का शीर्षक आप देख ही रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, एकता में बल। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात थी। एक गांव में एक किसान रहता था। किसान का बहुत बड़ा खेत था, लेकिन उसका अंतिम समय आ चुका था। किसान अल्लाह को प्यारा होने वाला था। किसान के 4 पुत्र थे। किसान ने सोचा, मेरे जाने के बाद अगर ये आपस में लड़ लेंगे तो बहुत बुरा होगा, ठीक है ना? तो बाकी बाहर के लोग फायदा उठाएंगे घर की लड़ाई का। तो उन्होंने एक एक करके सब पुत्रों को बुलाया। सबसे पहले उसे बड़े वाले को बुलाया। बड़े वाले से बोला, बेटा ये लो बेटा, एक लकड़ी लो, इसको तोड़ो। बड़े वाले ने क्या कहा, पिताजी क्या बात कर दी? ये लो, मैंने इस लकड़ी को तोड़ दिया। राइट। फिर ऐसे ही उन्होंने छोटे वाले को उससे छोटे वाले को बुलाया, उससे छोटे वाले को बुलाया, सबको बोला बेटा एक लकड़ी तोड़ो, है ना? उसके छोटे वाले आता था और लकड़ी तोड़ दिया करता था। फिर बाकी बेटे ने भी, है ना, लकड़ी तोड़ दी। अब उसने फिर सबको फिर से एक एक बार अकेले बुलाया और उसको बोला, बेटा अब तुमने ये लकड़ी जो तोड़ी, इन सबको इकट्ठी करो, ठीक है ना? इन सब लकड़ियों को इकट्ठा करो और फिर तोड़ के बताओ, पूरी जान लगाओ, तोड़ के दिखाओ, क्या तुम तोड़ सकते हो? तो भैया पूरी जान लगाई किसान के बेटों ने, चारों बेटों ने करके पूरी जान लगाई, पर वो लकड़ी नहीं तोड़ पाए। इसका मतलब किसान ने अपने बच्चों को क्या समझाया? उसने अपने बच्चों को समझाया, बेटा जब कोई इंसान अकेला था तो उसको तुमने झट से बिना ताकत लगाए 1 सेकंड में तोड़ दिया, तुम चारों ने। लेकिन जब मैंने चारों लकड़ियों को एक साथ किया तो तुम चारों में से किसी में भी इतना बल नहीं हुआ कि वो चारों की चारों लकड़ियां एक साथ पूरे गठरे को तोड़ पाए। मुन्ना, इससे क्या मतलब समझे तुम? चारों बेटों ने बोला, पिताजी हम आपकी इस कहानी को समझ चुके हैं, हम समझ चुके हैं कि आप हमसे क्या चाहते हैं। तो किसान ने बोला, बेटा एकता में ही बल है मुन्ना, एकता में ही बल है, यानी चारों मिलके रहोगे तो ही, है ना, राइट, इंसान अपने परिवार के साथ सक्सेस की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। इसलिए मिलके रहना, कभी लड़ाई झगड़ा मत करना। जी पिताजी आपने ऐसा बोला, अब हम हमेशा मिलके रहेंगे। इसके बाद पिताजी ने एक और काम किया। उन्होंने एक एक करके फिर से पुत्र को बुलाया और एक वचन लिया, कसम खाई, बेटा मम्मी कसम खा। सबसे बड़े वाले को बुलाया, सबसे बड़े वाले से बोला, बेटा कुछ भी झगड़ा हो जाए, कुछ भी कितना भी झगड़ा हो जाए, है ना, राइट, कभी भी भाइयों से झगड़ा मत करना, चाहे दूसरे भाई तुम्हें कितना ही कुछ कहें, है ना? तुम सबसे बड़े हो, तुम्हें मम्मी कसम है, तुम्हें उन सबकी देखरेख करनी है, चाहे छोटे भाई तुम्हें कितना ही कुछ भी बोले। ये सेम बात उन्होंने दूसरे बेटे को बोली, सेम बात तीसरे बेटे को बोली। ऐसे ही सबसे छोटे वाले, है ना, सबसे छोटे वाले बेटे को बुलाया और यही बात उसको बोली, बेटा सुनो मेरी बात, चाहे तीनों बड़े भैया तुमसे कितने ही अलग हो जाएं, चाहे तीनों बड़े भैया तुम्हें कितना ही खरी खोटी सुनाएं, लेकिन तुम सबसे छोटे हो, छोटों को माफी मांगने में कोई दिक्कत नहीं है। माफी मांग लेना, पैर पकड़ लेना भैयाओं के और उनका साथ मत छोड़ना। अगर भैया कहीं भी चले गए तो उनके पैर पकड़ लेना। पिताजी ने मम्मी कसम दी थी, भैया ठीक है, आप चाहे मुझे अपने घर के आंगन में ही जगह दे दें, मुझे कोई कमरा नहीं चाहिए, मुझे कुछ खाने पीने के नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। सेम बात उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे को बताई कि छोटे कितनी नालायकी करे, साथ मत छोड़ना, गलती माफ कर देना, मम्मी कसम है, ये इसको और अपने छोटे को भी यही बोला, पैर पकड़े रहना। सर इसका मतलब एकता में ही बल है। चाहे घर परिवार में कितनी लड़ाई हो जाए, भाइयों में कितनी लड़ाई हो जाए, लेकिन कभी भी दूसरे भाइयों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, वरना अगर साथ छोड़ दोगे तो बाहर वाले तुम्हारा फायदा उठाएंगे। ये बात पिताजी ने समझाई। मजा ही आ गया सर, कहानी बहुत बढ़िया लगी, मजा आ गया। अब ये कहानी क्यों सुनाई? तो तुम सोचोगे सर कुछ तो झोल झाल है। झोल झालो तो मुन्ना, ये एक झोल झाल बहुत तगड़ा है जो मैंने तुम्हें कहानी सुनाई है आज। यही कहानी दोस्तों हमारे HRA में भी लगती है सर, हाउस रेंट अलाउंस में लगती है सर ये कहानी। हाँ मुन्ना हाँ, अगर तुमने HRA क्वेश्चन बहुत ध्यान से कर लिए हो तो देखो HRA में भी 4 भाई हैं,
कितने भाई है सर एचआर में भी? 4 भाई। सबसे पहला भाई जो हम पहली लिमिट लिखते हैं एच आर ए रिसीव्ड, तो भैया सबसे पहला भाई जितना एच आर ए प्राप्त हुआ, ठीक है सर। दूसरा भाई कौन है जो हम सेकंड लिमिट में लिखते हैं, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो दूसरा भाई होता है हमारा रेंट पेड। मजा आएगा सर। तीसरा भाई कौन है बताओ? तीसरा भाई है जो हम सेकंड और थर्ड लिमिट दोनों में ही लिखते हैं 10% ऑफ सैलरी या 40-50% ऑफ सैलरी। तीसरा भाई हुआ सैलरी, ठीक है ना। सैलरी में क्या आता है सर? बेसिक प्लस डीए सेवा के शर्तों के अंतर्गत वाला प्लस कमीशन। कमीशन भी कौन सा सर? परसेंटेज ऑफ टर्नओवर वाला। और सर चौथा भाई कौन था? चौथा भाई था जगह। जगह बोले तो भैया मैकडी के पास, अगर तुम्हारा घर है ना मैकडी के पास है, समझ गए, तो 50% ऑफ सैलरी, और अदर जगह है तो 40% ऑफ सैलरी, यानी कि चौथा भाई है प्लेस। इस कहानी का दोस्तों, इस कहानी का जो मैंने आपको समझाई हमारे कॉन्सेप्ट से 100% लेना देना है। ऐਵੇਂ नहीं सुना दी मैंने तुम्हें कहानी, राइट। कहानी का सार समझे। पिताजी ने ये बोला, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बोला, कानून ने ये बोला, यानी हमारे एचआरए के लॉ ने ये बोला कि कुछ भी हो जाए, चारों के चारों भाई अगर एक साथ रहेंगे, चारों के चारों भाई अगर एक साथ रहेंगे, अगर ये सब के सब एक साथ हैं तो इनकी कैलकुलेशन एक साथ आप कर सकते हैं। यानी जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया, सारे के सारे भाई सेम थे, 12 के 12 महीने, तो सारी की सारी कैलकुलेशन 12 महीने की इकट्ठी कर दी, ठीक है ना। दूसरे क्वेश्चन में अगर एचआरए उसे 1 दिसंबर से मिल रहा था, तो सारे के सारे भाई अगर 4 महीने एक साथ हैं तो 4 महीने की कैलकुलेशन है ना, कैलकुलेशन भी एक साथ हो जाएगी, कैलकुलेशन भी एक साथ हो जाएगी, राइट। यानी कि 12 के 12 महीने एक साथ, तो 12 के 12 की एक साथ इकट्ठी कैलकुलेशन कर दो, 4 के 4 महीने एक साथ इकट्ठी कर दो कैलकुलेशन, कोई टेंशन नहीं है। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पिछले लेक्चर तक। लेकिन पिताजी ने क्या बोला, अगर एक भी भाई ने धोखा दिया तो तीनों भाई उसके पैर पकड़ के उसके साथ चलेंगे, भैया हम तुम्हारे साथ चल रहे, कुछ भी हो जान चले, हम रहेंगे तुम्हारे साथ। एक भी बच्चा छूटा सुरक्षा का चक्र टूटा, एक भी बच्चा छूटा सुरक्षा का चक्र टूटा, एक भी बच्चा छूटा सुरक्षा का चक्र टूटा, तो उस चक्र ना टूटे, वो चक्र ना टूटे, इसलिए बात लिखी गई। सर एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, बात समझ में आ जाएगी, सुनना ध्यान से, बहुत ही राज की बात है। मान लो एचआरए उसे पूरे 12 महीने का मिल रहा है 10,000 रुपए पर मंथ, ठीक है, मजा आएगा सर। पूरे 12 महीने एक कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। रेंट पेड भी है ना, वो कर रहा है मान लो 8,000 रुपए पर मंथ, मजा आएगा सर। सैलरी भी उसकी पूरे के पूरे 12 महीने की बेसिक, 12 महीने का डीए, 12 महीने कमीशन, ये भी क्या है, एकदम सेम है, राइट। और इसके अलावा लेकिन धोखा कहां हुआ दोस्तों? धोखा हुआ मैकडी के पास। यानी कि क्वेश्चन में लिखा है कि 1 दिसंबर से, मान लो 1 दिसंबर से वो बंदा, ठीक है ना, पहले रहता था वो दिल्ली, लेकिन 1 दिसंबर से वो बंदा नोएडा शिफ्ट हो गया, वो नोएडा उसने घर ले लिया, राइट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ध्यान से सुनो, इसका मतलब सर कि जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो सुनना ध्यान से, बहुत ही राज की बात, जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, एक करके देखो ध्यान से, एक करके देखो, समझो, बहुत ही राज की बात बता रहा हूं मैं तुम्हें, एक करके देखो ध्यान से। इन सभी महीने में, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन सभी महीने में सारी चीजें सेम रहेंगी नहीं। एचआरए 10,000 रहा, ठीक है, रेंट पेड 8,000 रहा, राइट। सैलरी मान लो सैलरी सेम रही, ठीक है ना, 20,000 रुपए, और वो रहा दिल्ली में, तो यानी 50%। मई में भी सेम, जून में भी सेम, ये सारी चीजें हर महीने क्या है, हर महीने सेम है, ठीक है ना, किसी में कोई बदलाव नहीं है, अगर किसी में कोई बदलाव नहीं है, ये सारी की सारी चीजें एकदम सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम है,
ठीक है सर, मजा ये आ गया, सेम टू सेम है। तो आप क्या कर सकते हैं, इन सभी महीने की कैलकुलेशन, इस सभी महीने की कैलकुलेशन इकट्ठा कर सकते हैं, बिल्कुल चारों भाइयों को एक साथ मुट्ठी में बंद करके इकट्ठा कैलकुलेशन कर सकते हैं, राइट। सारी कैलकुलेशन 3 4 5 6 7 8 एक साथ, सारी कैलकुलेशन एक साथ कर सकते हैं 8 महीने की। अब सुनना मुन्ना ध्यान से, बहुत बहुत राज की बात। सर दिसंबर से क्या हुआ, सर दिसंबर से क्या हुआ, सर दिसंबर से क्या हुआ? दिसंबर से सर आपका जो घर है वो नोएडा से, दिल्ली से नोएडा शिफ्ट हो गया। यानी एक भाई ने साथ छोड़ दिया, एक भाई ने बोला टुच्चे लोग, तुम टुच्चे लोग, है ना, मैं जा रहा हूँ नोएडा में, खुले आसमान के नीचे रहूंगा, कोई टेंशन नहीं, बहुत बड़ा घर लिया है मैंने, है कि नहीं बात, तुम सारे टुच्चे लोग यहीं के यहीं हो, बिल्कुल 10 की सैलरी 10 की 10 ही रही, कभी बढ़मती हो आगे, है ना, जिंदगी में 8 का 8 ही रहा, सैलरी 20 की 20 ही रही, HR 10 का 10 ही रहा, कभी आगे मत बढ़ जाना। मैं जा रहा हूँ भैया नोएडा, मैं जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ। ईगो आ गई, ईगो आ गई मुन्ना के अंदर, ईगो। ठीक है, कौन था? प्लेस। यानी कि चारों भाइयों में से प्लेस के अंदर ईगो आ गई। प्लेस पता क्या बोल रहा है? प्लेस बोल रहा है मैं जा रहा हूं 1 दिसंबर से नोएडा। अब देखो प्लेस कहां पहुंच गया, दिसंबर में नोएडा रहा, जनवरी में नोएडा रहा, फरवरी में नोएडा रहा और मार्च में नोएडा रहा। तो प्लेस इन चारों जगह पर, है ना, जो प्लेस है इन चारों महीनों में क्या रहा? नोएडा 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 रहा। अब सुनना ध्यान से, पापा की कसम याद आई, ऊपर से भविष्यवाणी हुई, बिजली गिरी। अरे बोल, क्या सिखाया था मैंने, क्या मम्मी कसम दी थी मैंने, कसम माँ भवानी की दी थी मैंने, कि अगर कोई भी भाई धोखा कर दे, कोई भी भाई छोड़ के चला जाए, तीनों भाई अपने दिल पे पत्थर रख के, है ना, उस भाई का साथ मत छोड़ना, उसके पैर पकड़ लेना, भैया कोई बात नहीं, आपके अंदर ईगो आ गई, कोई बात नहीं, लेकिन पापा ने कहा था कसम नहीं तोड़नी है, हम आपके साथ ही चलेंगे, आपके साथ ही रहेंगे, घर में जगह मत दो, हम सड़क पे सो जाएंगे आपके घर के बाहर, लेकिन चलेंगे आपके साथ। ठीक है, प्लेस के अंदर ईगो आ चुकी थी, प्लेस ने बहुत डांट लाई, प्लेस ने बोला मेरे साथ मत आओ, मेरे साथ बिल्कुल मत आओ, पापा ने कुछ कहा होगा, कसम दी होगी, मेरे साथ मत आओ, मैं बिल्कुल अलग जाके रहूंगा, दिसंबर जनवरी फरवरी अब मैं नोएडा रहूंगा, तुम सब छोटे आदमी हो, तुम्हारी सैलरी बढ़ी नहीं बढ़ी, HR बढ़ा नहीं बढ़ा, रेंट पे बढ़ा नहीं बढ़ा, ठीक है, मैं तो अलग रहूंगा, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, तुम छोटे लोग। लेकिन पापा की कसम याद थी, तो चारों के चारों भाई गुस्से में भी कुछ भी हो जाए चले गए उसके साथ। यानी कि प्लेस ने जैसे ही जगह बदली, तो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च इस जगह को बदलते ही उसका परिणाम क्या निकला सर? परिणाम ये निकला, नोएडा शिफ्ट होते ही वो 40% पे कूद गया, 40% ऑफ सैलरी। अब जब 40% ऑफ सैलरी कूद गया, तो बाकी तीनों भाई उसके साथ आ गए, भैया खूब गालियां सुनाओ हमें, खूब मार पिटाई करो हमारे साथ, हम तुम्हारे पैर नहीं छोड़ेंगे भैया, हम तुम्हारे पैर नहीं छोड़ेंगे। तो बाकी कौन भाई आए? HR बोला भैया हम भी आपके साथ ही रहेंगे नोएडा में, रेंट पेड बोला भैया हम आपके साथ रहेंगे नोएडा में, सैलरी भी भाई ये बोला भैया हम आपके साथ रहेंगे नोएडा में, कुछ भी हो जाए जान चले जाए हम नोएडा में ही रहेंगे आपके साथ, आपको जैसा ट्रीटमेंट करना है हमारे साथ वैसा ट्रीटमेंट करो, पर हम जाएंगे नहीं आपको छोड़कर। रोने लगे बेचारे, और रोने लगे तो दिल पे घल गया उसका, कहने लगा चलो भैया अब क्या करें, मुसीबत पड़ गई सर पे तो रह लो मेरे साथ। इसका मतलब क्या हुआ, सुनना ध्यान से, इसका मतलब ये हुआ जैसे ही वो बंदा नोएडा शिफ्ट हो गया, तो नोएडा में क्या लगता है, 40% ऑफ सैलरी लगता है। जब वो 8 महीने दिल्ली रहता था, दिल्ली क्या लगता था, 50% ऑफ सैलरी लगता था। इसका मतलब इन 8 महीने की कैलकुलेशन, 8 महीने की कैलकुलेशन अलग करेंगे, सेपरेट, ठीक है, राइट, मजा आ गया सर। और ये जो बचे 4 महीने हैं जिसमें नोएडा भाग गया था भाई, और उसने बोल दिया 50 से 40% पे जा चुका हूं मैं, तरक्की हो चुकी है मेरी, तो सर 4 महीने की कैलकुलेशन, 4 महीने की कैलकुलेशन अलग करी जाएगी। यानी एक ही क्वेश्चन से 2 शिकार हो गए दोस्तों, ध्यान समझना, एक ही क्वेश्चन के 2 शिकार हो गए, क्वेश्चन 1 शिकार 2, यानी एक तीर से 2 शिकार। क्वेश्चन 1 पूछा है कौन सा, HRA का, HRA के क्वेश्चन में क्योंकि एक भाई ने धोखा दे दिया, सारे भाई उसके साथ वहीं चल देंगे, तो सारे भाई इकट्ठे एक साथ कब रहे, 8 महीने, तो 8 महीने कैलकुलेशन एक साथ। फिर सारे भाई इकट्ठे कब रहे, 4 महीने, क्योंकि एक भाई ने धोखा दे दिया तो बाकी उसके साथ पहुंच गए। तो क्या सर हमेशा ऐसा ही होगा, है ना, क्वेश्चन में वो क्या हमेशा 8 महीने 4 महीने देगा? नहीं, वो अलग अलग भी दे सकता है, 6 महीने दे सकता है, 7-5 महीने दे सकता है। और खतरनाक बात, है ना, और खतरनाक बात सुनो, एक क्वेश्चन में तो ये हुआ कि भाई चारों भाई थे, चारों भाइयों ने अपना अलग अलग
है ना, धोखाधड़ी शुरू कर दी और भागना शुरू कर दिया। सर कैसे धोखाधड़ी शुरू कर दी और कैसे भागना शुरू कर दिया, पहले बताओ तुम खुद ढंग से। चार भाई कौन मुन्ना, चार भाई कौन? सर एक एचआरए, एक रेंट पेड, एक सैलरी और एक जगह। सर एक एचआरए, ठीक है ना, एक एचआरए, एक सैलरी, एक रेंट पेड और एक प्लेस। अब सुनना क्वेश्चन में क्या लिखा है, फिर क्वेश्चन कराऊंगा, चिंता मत करो, फिर क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन में लिखा है एचआरए ने धोखा दिया। एचआरए ने कहा 1 नवंबर से मैं पहले 10,000 था, 1 नवंबर से मैं 10 से हो गया 12। सैलरी पता क्या बोल रही है? सैलरी बोल रही है कोई बात नहीं मुन्ना, राइट, मैं हो गई 1 जनवरी से, पहले मैं 20 थी, मैं 1 जनवरी से 25 हो गई, ठीक है ना। रेंट पेड क्या बोल रहा है? रेंट पेड को भी गुस्सा आ गया। रेंट पेड का टुच्ची बात कर दी तुमने, मैं तुमसे पहले ही बड़ा हो चुका था। कैसे? मैं भैया 1 जुलाई से, 1 जुलाई से मैं पहले 8,000 था, फिर मैं हो गया 14,000। प्लेस बेचारा शांत है, प्लेस कह रहा है भैया मैं तो नोएडा ही था और नोएडा ही रहूंगा क्योंकि पिताजी ने नोएडा में ही हमें सेटल किया था। प्लेस कह रहा है मैं 12 के 12 महीने नोएडा। अब इससे फर्क क्या पड़ा सर? इससे पता फर्क क्या पड़ा? अब हमने हर महीने की कैलकुलेशन बिल्कुल अलग अलग करके देखनी है, हर महीने की कैलकुलेशन, ठीक है। अगर आप हर महीने कैलकुलेशन सीख गए कोई गलती नहीं होगी। अब एक एक करके सोचो, एक एक करके सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ दोस्तों, टेंशन मत लो। मुझे बताओ अप्रैल में क्या हुआ भैया, अप्रैल में क्या हुआ ये बताओ। क्या अप्रैल में चारों भाई एक साथ थे या नहीं थे? अप्रैल में चारों भाई थे या नहीं थे? सर अप्रैल में चारों भाई एक साथ थे। कैसे? कैसे सर? अप्रैल में एचआरए क्या था? सेम, ठीक है। 1 नवंबर से बढ़ा है तो अप्रैल में एचआरए सेम था, ठीक है। अप्रैल में सैलरी भी सेम था क्योंकि सैलरी अगले साल 1 जनवरी से बढ़ा है। अप्रैल में रेंट पेड भी सेट था, प्लेस भी सेम था, तो चारों भाई बिल्कुल एक साथ चल रहे थे, राइट। मई में क्या था? मई में भी चारों भाई एक साथ चल रहे थे, ठीक है ना। जून में भी क्या था? जून में भी चारों भाई एक साथ चल रहे थे। अप्रैल मई जून में कोई बदलाव नहीं था, जो डेटा दे रखा है बिल्कुल सारे एक साथ चल रहे थे। लेकिन मुन्ना जुलाई से रेंट पेड ने धोखा दे दिया, ठीक है। यानी कि जिस महीने धोखा दिया उसके पहले वाले महीने में ब्रैकेट बना दो। इन 3 महीने की कैलकुलेशन सेपरेट, इन 3 महीने की कैलकुलेशन सेपरेट। जुलाई से किसने धोखा दिया? रेंट पेड ने। रेंट पेड ने धोखा दिया, पर मम्मी ने कसम क्या दी थी, पापा ने कसम क्या दी थी, मोर कुछ भी हो जाए तीनों के तीनों भाई रेंट पेड के साथ जाके रहना शुरू कर देना, बिजली गिरी आसमान से, कुछ भी हो जाए छोड़ना नहीं, ठीक है। तो भैया जुलाई अलग हुआ, किसकी वजह से जुलाई में ईगो आई? क्योंकि रेंट पेड अलग हो चुका था, ठीक है ना। तो रेंट पेड 14,000 हो चुका था, राइट। एचआरए पहले जैसा ही था, सैलरी भी पहले जैसा था, रेंट पेड हो चुका था सर 14,000 और प्लेस तो नोएडा ही था। फिर अगस्त में क्या हुआ? अगस्त में एचआरए सेम, सैलरी सेम, रेंट पेड 14 हो चुका था, प्लेस भी नोएडा। सितंबर में क्या हुआ सर? सितंबर में भी ये चारों एक जैसे पॉइंट पे चल रहे थे, राइट। अक्टूबर में भी ये चारों एक जैसे पॉइंट पे चल रहे थे। फिर धोखाधड़ी करी किसने? एचआरए ने। एचआरए ने बोला मुन्ना मैं नवंबर से हो गया 12,000। जैसे ही एक भाई ने धोखा दिया, पुराने वाले महीनों में डब्बा बना दो। अब ये 4 महीने की कैलकुलेशन अलग होगी, सेपरेट कैलकुलेशन फॉर दीज 4 मंथ। अब क्योंकि नवंबर से धोखा दे दिया तो भैया नवंबर में क्या हुआ? नवंबर में एचआरए हो गया 12,000, सैलरी सेम चल रही थी, रेंट पेड भी सेम चल रहा था 14,000 और प्लेस भी नोएडा चल रहा था। दिसंबर भी ये सारी चीजें सेम थी तो हमने एक साथ लिख दी। जनवरी में धोखा दिया किसके द्वारा सर? जनवरी में धोखा दिया सैलरी के द्वारा। जैसे ही जहां धोखा खाओ, जहां पे धोखा खाओ उस पिछले जितने महीने उनका डब्बा बना लेना। अब ये 2 महीने की कैलकुलेशन एक साथ करनी है, राइट, सेपरेट करनी है, बिल्कुल अलग तरीके से सॉल्व करना। क्वेश्चन कराऊंगा, चिंता मत करो, कॉन्सेप्ट समझ लो बस, राइट। और फिर भैया जनवरी से किसने साथ छोड़ दिया था? सैलरी ने। सैलरी ने छोड़ा टुच्चे लोगो तुम, 12,000 14,000 नोएडा के नोएडा में रह गए, भैया मैं सैलरी हूं, मैं पहले 20 था 25 हो गया, ठीक है, हैसियत बढ़ गई मेरी, साथ में बताना। लेकिन फिर से भविष्यवाणी हुई, भाई का साथ नहीं छोड़ना चाहे जान चली जाए। चारों भाई फिर से आ गए, भैया हमें अपने साथ रख लो, चाहे हम आपके आंगन में सोएंगे, हमें घर में जगह मत दो, पर रहेंगे आपके साथ। तो भैया जनवरी में क्या हुआ, फरवरी में क्या हुआ, मार्च में क्या हुआ, कोई बदलाव नहीं हुआ। जनवरी में
HRA सेम चल रहा है, कितना सर 12,000। ठीक है, सैलरी, सैलरी की वजह से ही तो ईगो आई थी सैलरी में। सैलरी कह रहा है मैं हो गया 25,000, तुम टुच्चे लोग हो। ठीक है ना। रेंट पेड सेम चल रहा है, पहले वाला 14,000 जो पहले बढ़ा था वो 14 चल रहा है। और भैया प्लेस, प्लेस तो अपना नोएडा चल ही रहा है। सर क्या यही कहानी फरवरी में भी रही? फरवरी में भी HRA कितना रहा 12, सैलरी 25, ये 14 और ये नोएडा। मार्च में भी सर ये 12, 25, 14 नोएडा, यानी इन 3 महीने किसी ने भी धोखा नहीं दिया। यानी इन 3 महीने की कैलकुलेशन, इन 3 महीने की कैलकुलेशन कैसे करनी है सर? बिल्कुल सेपरेट करनी है, सेपरेट कैलकुलेशन करनी है बिना किसी टेंशन के। यानी इस बार क्वेश्चन में कितने लॉट बने? क्वेश्चन में कितने लॉट बने सर? एक एक लॉट हमने चुना, 4 लॉट बने सर क्वेश्चन के। अप्रैल मई जून सेपरेट कैलकुलेशन, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर अलग कैलकुलेशन, नवंबर दिसंबर अलग कैलकुलेशन, जनवरी फरवरी मार्च अलग कैलकुलेशन। HRA का क्वेश्चन एक, HRA का क्वेश्चन एक, कैलकुलेशन 4, कैलकुलेशन 4। सर क्वेश्चन हो जाए तो बिल्कुल मजा ही आ जाए। तो चलिए दोस्तों नोट्स पे आते हैं। क्वेश्चन 46 पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन 46 पे जूलियट क्या कह रही है? जूलियट, सर जूलियट कह रही हैं कि वो दिल्ली में रहती हैं, एम्प्लॉयड एट दिल्ली, सॉरी वो दिल्ली में काम करती है एम्प्लॉय। एक रात की बात सुनना ध्यान से, इस क्वेश्चन में समझ में आएगी आपको। बेसिक सैलरी है 30,000, सर मजा ही आ गया। डीए, डीए सेवा के अंतर्गत क्या है? देखो 100% वो लिखा है डीए फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ बेसिक सैलरी, फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ बेसिक सैलरी। इसका मतलब क्या होता है? सेवा के शर्तों के अंतर्गत, यानी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी का मतलब 100% वो सेवा के शर्तों के अंतर्गत है। टर्नओवर क्या बोल रहा है? टर्नओवर बोल रहा है सर 2% है 22,50,000 का, और सेम वॉज इवनली स्प्रेड, सबसे मजेदार लाइन, यानी कि जो भी 22,50,000 का 2% है वो आप पूरे साल इवनली बराबर बांट सकते हैं, यानी कि डिवाइड बाय 12 कर सकते हैं। राइट। HRA है सर 15,000 पर मंथ। इस क्वेश्चन की जो खतरनाक बात है, इस क्वेश्चन की जो खतरनाक बात है वो दोस्तों जे है, जे देखो ध्यान से, जे का कह रहा है, जे कह रहा है। देखो एक्चुअल रेंट तो है भैया 10,000 पर मंथ फॉर एन एकोमोडेशन एट नोएडा, है ना। 1 जनवरी से राइट एक्चुअल रेंट इंक्रीज हो गया 20,000 रुपए पर मंथ। अब देखो एक्चुअल रेंट जो था वो था 10,000, नोएडा में रहता था वो बंदा। जनवरी से वो 10 से 20 पहुंच गया। किस, पहले 4 भाई कौन है? 4 भाई कौन? पहले 4 भाई लिखो। 4 भाई कहानी सुनाई है, बहुत बढ़िया, गलती नहीं होनी चाहिए। सर पहला भाई HRA, दूसरा भाई रेंट पेड, तीसरा भाई सैलरी, चौथा भाई प्लेस। ठीक है, ढूंढो किसने धोखा दिया, किसने धोखा दिया। HRA 15,000 पर मंथ है, उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई, यानी HRA कह रहा है भैया मैं तो 12 महीने सेम हूं, सेम टू सेम। रेंट पेड क्या है? देखो रेंट पेड है 10,000 रुपए महीना, ये जनवरी से हो गया 20,000 रुपए महीना, यानी कि रेंट पेड 9 महीने तो रहा 10,000 रुपए पर मंथ। लेकिन धोखाधड़ी कहां करी? धोखाधड़ी, है ना, राइट, धोखाधड़ी करी, बेवफाई करी जनवरी से। 1 जनवरी से ये हो गया सर 20,000 रुपए, और फिर बदलाव हुआ नहीं, तो जनवरी 20,000, फरवरी भी 20,000 और सर मार्च भी 20,000, यानी कि 3 महीने रहा वो 20,000 रुपए पर। मजा ही आ गया सर। फिर धोखाधड़ी कहां हुई? और कहीं नहीं हुई सर। सैलरी कितनी है सर? बेसिक डीए कमीशन देखो कहीं भी चेंज नहीं हो रहा कि उसकी सैलरी कहीं बढ़ाई गई हो। सैलरी बेसिक सेम रही, डीए भी हमेशा सेम रहा, कमीशन भी करा इवनली सेम रहा, तो सैलरी 12 महीने सेम टू सेम। मजा आ गया सर। और मुन्ना प्लेस में 2 जगह धोखाधड़ी आपको नजर आ रही है सर, एक तो दिल्ली और एक ये नोएडा। हमें कौन सा लेना है मुन्ना? यही इस क्वेश्चन की राज की बात है। प्लेस हमें वो लेना होता है जहां पे उसका घर है। पिताजी क्या बोल गए? एक घर में साथ रहना है, तो जहां पे उसका घर है हमें वो सेम लेना है।
दिल्ली में क्या है, देखो क्या लिखी है बात, एम्प्लॉयड इन दिल्ली, एम्प्लॉयड इन दिल्ली, एम्प्लॉयड इन दिल्ली। भैया दिल्ली में तो नौकरी है, रहता कहाँ है, नोएडा, नवेडा, नवेडा है कि नहीं बात, राइट। तो नवेडा में क्यों बोल रहा हूँ, जब नोएडा बस चलती है ना तो वो ऐसे ही बोलते हैं, नवेडा, 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 12/22 नवेडा, ठीक है, राइट। तो भैया उन बस वालों के स्टाइल से नवेडा बोल रहा हूँ। तो रह कहाँ रहा है, नोएडा रह रहा ना, यानी इसका मतलब दिल्ली सिर्फ उसकी जॉब की जगह है, वहां हमसे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें नोएडा से लेना देना है, नोएडा में रह रहा है। तो प्लेस क्या हुआ उसका 12 महीने, प्लेस हुआ उसका 12 महीने नोएडा, जिसकी वजह से वो सेम रखा जाएगा 40%। अब इस क्वेश्चन की खास बात क्या है सर, इस क्वेश्चन से क्या पता लगा, इस क्वेश्चन से पता लगा ये जो डेटा है ये डेटा 9 महीने का, 9 महीने सारे भाई सेम रहे, यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 महीने एचआरए सेम रहा 15,000 रुपए, ठीक है ना। 9 महीने रेंट पेड सेम रहा 10,000 रुपए, 9 महीने सैलरी सेम रही, और प्लेस भी 9 महीने नोएडा ही रहा। यानी कि अगर चारों के चारों भाई कुछ महीने एक साथ रहते हैं, चारों के चारों भाई कुछ महीने एक साथ रहते हैं, तो उनकी कैलकुलेशन एक साथ की जा सकती है। लेकिन लेकिन ईगो किसके अंदर आई, किसने बोला टुच्चे लोगो तुम, मैं तो ऊंचा हो गया, किसने बोला सर, सर वो बोला एक्चुअल रेंट ने, ठीक है ना, रेंट पेड ने। तो रेंट पेड ने 3 महीने की गद्दारी करी, 3 महीने अपने घर परिवार को छोड़ दिया और अलग जाके रहना शुरू कर दिया, फिर बाकी तीनों भाई भी उसके साथ आ गए। तो 3 महीने की कैलकुलेशन बिल्कुल अलग करेंगे, जिसमें रेंट पेड 10 से बढ़कर 20 हो गया, जिसमें रेंट पेड 10 से बढ़कर 20 हो गया। तो जहां पर धोखाधड़ी हो जाती है, जहां जो भाई धोखा दे देता है, वहीं से नई कैलकुलेशन शुरू करनी है और उसके पिछले वालों की इकट्ठी कर सकते हैं। तो यहां हमारे कितने लॉट बने सर, सर 9 महीने का लॉट 1, 9 महीने का लॉट 1 बना, और यहां क्या बना सर, यहां 3 महीने का लॉट 2 बना, यानी कि एचआरएम में मुझे 2 कैलकुलेशन करनी है। ये बात आप भली बात समझ चुके हैं। सर अब क्वेश्चन हो जाए, इतना वर्किंग नोट आप समझ चुके हैं सर, ये तो वर्किंग नोट आप समझ चुके हैं। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही कराऊंगा जैसे मैं आपको हमेशा से कराता आया हूं, राइट। जूलियट है, ठीक है, ऊपर सबसे ऊपर हेडिंग क्या डालनी है, कैलकुलेशन ऑफ सैलरी फॉर मिस जूलियट, राइट, ये हेडिंग डाल दी। सर ये मेरे पर्टिकुलर्स हो गए, एग्जाम में बिल्कुल सीधी सीधी लाइन खींचना बिल्कुल बिना किसी टेंशन के स्केल से, और ये मेरा टैक्सेबल अमाउंट हो गया, मजा ही आ गया सर, राइट। सबसे पहले क्या लिखते हैं बताओ, सबसे पहले टॉप के 6 लोग बताओ, रैप गाओ जल्दी, बेसिक डीए कमीशन बोनस, बेसिक डीए कमीशन बोनस, है ना, कमीशन बोनस, बेसिक डीए कमीशन बोनस, आरपीएफ कंपनी का कंट्रीब्यूशन, आरपीएफ कंपनी का कंट्रीब्यूशन, आरपीएफ कंपनी का कंट्रीब्यूशन, आरपीएफ इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ, इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ, यो यो यो, ठीक है। बेसिक, सर उसकी बेसिक कितनी है, थोड़ा सा नीचे जाएंगे क्वेश्चन में देखेंगे सर, बेसिक साफ साफ लिखी है सर उसकी 30,000 रुपए महीना, ठीक है ना। ये सारी बातें इंफॉर्मेशन अपने दिलो दिमाग में डेटा फीड करें। डीए कितना है सर, 10,000 रुपए महीना, राइट। कमीशन कितना है 22, है ना, 22,50,000 का, तो ठीक है 2%, तो 30,000 रुपए महीना। तो बेसिक में आऊंगा, ठीक है मुन्ना, क्या लिखूंगा सर, 30,000 रुपए इंटू 12, ठीक है, ये आ गया सर 3,60,000 रुपए, मजा ही आ गया सर। डीए कितना है 10,000 रुपए महीना, सर 10,000 रुपए इंटू 12, क्योंकि 12 महीने जॉब कर रहा है। क्वेश्चन में थोड़ी लिखा है कि भैया जॉब 8 महीने कर रहा है, 9 महीने कर रहा है, जॉब तो पूरे 12 महीने कर रहा है, इसमें टेंशन वाली कोई बात है ही नहीं सर। 1,20,000 रुपए कमीशन सर, कमीशन है सर मेरा, सुनना ध्यान से, 22,50,000 का 2%, 2% आया सर 45,000 रुपए, मजा आ गया सर। बोनस क्वेश्चन में निल है सर, कंपनी का कंट्रीब्यूशन आरपीएफ में है ही नहीं, पढ़ाया नहीं है तो होगा कहां से। इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ भी निल है सर। अगला पड़ा हुआ आता है सर अलाउंसेस, अलाउंसेस में सर बहुत ही तसल्ली से एक चीज पढ़ रहे हैं हम आज, एचआरए, एचआरए। तो एचआरए एग्जाम में पूरा लिखना, हाउस रेंट अलाउंस, कितना रिसीव हुआ, कितना प्राप्त हुआ सर,
HRA प्राप्त हुआ, ध्यान से देखेंगे सर, HRA तो 15,000 है और कहीं भी चेंज नहीं हुआ, तो सर 15,000 रुपया इंटू 12, पूरे 12 महीने मिल रहा है सर। HRA तो सेम मिल रहा है ना 12 महीने, है कि नहीं बात? बिल्कुल सही बात है सर। HRA में कोई बदलाव नहीं हुआ तो इकट्ठा लिख दो, ठीक है। 15,000 रुपए इंटू 12 महीने मिल रहा है, तो ये हो गया सर 1,80,000 रुपया। इसमें से क्या माइनस करते हैं सर? इसमें से माइनस करते हैं एग्जम्पशन, राइट। एग्जम्पशन माइनस करेंगे भैया, वर्किंग नोट नंबर 1 में निकालेंगे और उसके बाद आउटर कॉलम में लिखेंगे। जो वर्किंग नोट नंबर 1 मैंने आपको बनाया, ये तो हो गया सर हमारा वर्किंग नोट नंबर 1। यहां से शुरू करेंगे, सीधा सीधा एग्जाम में लिखेंगे एज रेंट पेड इज इंक्रीज टू या चेंज टू 20,000 फ्रॉम 1st January, therefore there is a separate calculation from April to December and January to March। ये आप जो ब्लू पेन से लिखी है मैंने, ये प्यार भरी लाइन आप एग्जाम में लिखेंगे। ये चाहो तो आप अपने लिए बना सकते हो, एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं सर, पहले 9 महीने की कैलकुलेशन मुझे अलग करनी है, राइट। वर्किंग नोट नंबर 1 हमारा चल ही रहा है, उसके नीचे ही आप बनाते जाएंगे। क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ HRA एग्जेम्प्ट, राइट। पहले 9 महीने की कैलकुलेशन कर रहा हूं बिना किसी टेंशन के, ठीक है ना। ध्यान से सोच समझकर कैलकुलेशन करेंगे। पहले 9 मंथ्स की मैं कैलकुलेशन करने जा रहा हूं। सर कौन से 9 महीने हैं ये? अप्रैल से लेकर दिसंबर एंड। इसके बाद कैलकुलेशन करेंगे हम जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक है सर, मजा ही आ गया, राइट। अब एक एक करके मुझे बताओ एग्जम्पशन के जल्दी से पॉइंट बोलो। पहला सर एक्चुअल HRA। अब अगर मैं 9 महीने लिख रहा हूं तो भैया ये बात दिलो जान से, है ना, अपनी खोपड़ी में अपने घुटनों में फिट कर लो, आता मांझी सटक ली। अगर 9 महीने लिख रहा हूं तो यहां पे सब कुछ 9 महीने लगेगा, यहां पर सब कुछ 9 महीने। और अगर मैं यहाँ 3 महीने कैलकुलेशन कर रहा हूं तो जो भी चीज आप देंगे, जो भी चीज देंगे, सब कुछ मतलब सब कुछ 3 महीने। तो भैया एक्चुअल HRA कितना है सर? एक्चुअल HRA सर 15,000 है। तो 15,000 ध्यान से समझना सर, 15,000 इंटू 9 कितना आ गया सर? 1,35,000 आ गया सर। मजा आ गया सर, 1,35,000, ठीक है ना। पहले एक साइड एक कैलकुलेशन कर रहे हैं, बाकी एक साथ 3 महीने की अलग करूंगा। पहले 9 महीने की सिखा दो तुम्हें। फिर दूसरा पॉइंट क्या होता है सर? दूसरा पॉइंट होता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। सब कुछ 9 महीने का, सब कुछ 9 महीने का मुन्ना, सब कुछ 9 महीने का। तो मुझे बताओ 9 महीने का रेंट पेड, 9 महीने का रेंट पेड सर, रेंट पेड इसकी वजह से तो धोखाधड़ी हुई है। 9 महीने का रेंट पेड था 10,000 रुपए महीना सर, इसकी वजह से ही धोखा हुआ है हमारे साथ। तो 10,000 रुपए महीना माइनस 10% ऑफ सैलरी, माइनस 10% ऑफ सैलरी, ठीक है ना। चलो यहां थोड़ा सा मैं एक्सपेंड करके दिखा रहा हूं, माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब ये सैलरी भी कितने महीने की लेनी है? 9 महीने की। सब कुछ 9 महीने, सब कुछ 9 महीने। चलो पहले ये भी हटा देता हूं, मैं तुम्हें पहले 9 महीने की कैलकुलेशन सिखा रहा हूं इसलिए हटा रहा हूं, है ना। अब बताओ 9 महीने का रेंट पेड सर 90,000 माइनस 10% ऑफ 9 महीने की बेसिक प्लस 9 महीने का DA परसेंटेज वाला प्लस 9 महीने का कमीशन परसेंटेज वाला। 9 महीने की बेसिक, 9 महीने का DA, 9 महीने कमीशन, 9 महीने की बेसिक, 9 महीने का DA, 9 महीने कमीशन। तो बताएं सर 90,000 माइनस 10% ऑफ 10% ऑफ 9 महीने की बेसिक। सर बेसिक कितनी है इसकी? 30,000।
राइट। तो भैया 30,000 इंटू 9 करेंगे 2,70,000 आएगा, है ना। 30,000 इंटू 9, सर 30,000 इंटू 9 करके ये आया हमारा 2,70,000 प्लस 9 महीने का डीए, 9 महीने का डीए सर 90,000। बुढ़ापे की परसेंटेज पहली क्वेश्चन में लिख किया, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी यानी कि 100%। 9 महीने का कमीशन, भैया ये कमीशन कितने महीने का है मुन्ना, ये कमीशन 12 महीने का है, ये कमीशन 12 महीने का क्वेश्चन में चीख चीख के लिखा है, आप इवनली बांट सकते हैं। तो अगर 45,000 12 महीने हैं तो भैया इंटू 9 डिवाइड बाय 12 यानी कि 9 महीने कितना आया, 9 महीने का आया 33, 9 महीने कमीशन आया 33,750। ठीक है सर, कैसे निकाला, 45,000 12 महीने का तो डिवाइड बाय 12 एक महीने का आ गया। ठीक है राइट। अब जो एक महीने का आ गया उसे कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया 33,750। सर मजा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब तुम मुझे बता सकते हो, ठीक है, अब तुम मुझे बिल्कुल बढ़िया तरीके से बता सकते हो सर क्या कैलकुलेशन बनी। 90,000 माइनस 10%, यानी कि सर अभी भी 90,000 माइनस 10%, है ना। जल्दी से गाना गाओ, बदमाश दिल ठग है बड़ा, यानी कि बॉडमास रूल लगाना है नलायको। तो बॉडमास रूल लगाओ, बॉडमास रूल के अकॉर्डिंगली पहले हम क्या लगाते हैं सर, पहले हम बॉडमास रूल के अकॉर्डिंगली ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो कितना हो गया टोटल, सर टोटल हो गया 2,70,000 प्लस 90,000 का तो 100% रहेगा ही रहेगा, और 33,750, ठीक है, प्लस 2,70,000 प्लस 90,000, सर ये हो गया हमारा 39,3750। मजा ही आ गया सर। इजिकल टू 90,000 माइनस 39,375, राइट। अब भैया सीधा सेकंड लिमिट कितनी आ गई मेरी सर, 90,000 माइनस 39,375, सर ये आ गया मेरा 50,625। तुम्हें दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी, टेंशन की कोई बात होगी ही नहीं इसमें कि ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया। बस एक ही चीज, सब कुछ 9 महीने, ठीक है, 9 महीने का रेंट पेड, 9 महीने का ही सैलरी में बेसिक डीए कमीशन। तो मुन्ना पहली लिमिट आई 135,000, ठीक है, दूसरी लिमिट कितनी आई 50,625, राइट। अब अगर तीसरी लिमिट निकालनी है, तो क्या तीसरी लिमिट नहीं निकाल सकते, रह कहाँ रहा है वो, रह कहाँ रहा है सर, वो पूरे के पूरे 12 महीने नोएडा ही रह रहा है। तो थर्ड लिमिट क्या हुई, थर्ड लिमिट हुई सर 40% ऑफ सैलरी, 40% ऑफ सैलरी। तो सैलरी का मतलब क्या है, सैलरी का मतलब भैया अगर तुम्हारा जीना लग रहा है एग्जाम में, तुम बिन मोरा जिया लागे ना, गाना गा रहे हो, तो दोबारा से कैलकुलेट कर लेना, ये वाला ब्रैकेट दोबारा कैलकुलेट कर लेना। अगर मुन्ना सैलरी समझ में आ चुकी, हाँ मुन्ना सैलरी समझ में आ चुकी, हाँ, तो ये दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप ये वाला ब्रैकेट पिक कर लें और यही आपकी सैलरी है 9 महीने की, राइट, क्योंकि 9 महीने की तो सैलरी लेनी है मुझे, यानी 40% ऑफ सैलरी, यानी कि नोएडा भी क्या है 9 महीने के लिए लेना है, तो ये 9 महीने की तो सैलरी निकाल रही है। सेकंड स्टेप में जो है वो आंख बंद करके पिक कर लो सर, 40% ऑफ 39,375, ये सर मेरी है ना, 40% ऑफ 39,375, ये 10% ऑफ सैलरी यानी ये 39,375। इसका 40% निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं भाई और बहनों, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। 39,375 का 40% निकालना है, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। ये आ गया सर 15, ठीक है सर, कितना आ गया 1,57,000 यानी 15,7,500। अब मुन्ना तीन लिमिट क्या है तुम्हारी, तीन लिमिट क्या है, यानी कि अगर मैं 9 महीने की कैलकुलेशन कर रहा हूं तो मेरी तीन लिमिट क्या निकल के आई, पहली लिमिट 1,35,500, इसमें सबसे कम ढूंढना है, 1,35,500 फर्स्ट लिमिट नोट कर लिया होगा आपने, दूसरी 50,625 और तीसरी 15,7,500। तो 15,7,500 50,625 और 1,35,000 में क्या कम है, सबसे कम है 50,625, यानी 9 महीने की
9 महीने की अगर मैं एग्जामिशन निकालूं तो एग्जामिशन सबसे कम कौन सी बैठती है सर 50,625। तो अपने मेन सॉल्यूशन में आऊंगा, यहाँ एग्जामिशन में वर्किंग नोट में नीचे क्या लिखूंगा, देखो ध्यान से स्क्रीन पर वर्किंग नोट पे, ठीक है, जो मैंने निकाला एग्जामिशन कौन सी निकली 50,625, ये मेरी 9 महीने की एग्जामिशन है। अब 50,625 9 महीने की एग्जामिशन होगी, मुझे अब 3 महीने की और निकालनी है। 3 महीने की कैलकुलेशन भी बिल्कुल सेम करनी है जैसा मैंने आपको भी ऐसे दिखाया है। तो चलिए दोस्तों 3 महीने की कैलकुलेशन भी देख लेते हैं कैसे होगी। अब बताओ एक्चुअल एचआर है 3 महीने का, एक्चुअल एचआर है कितना सर 15,000, तो 15,000 इंटू 3, ठीक है सर, ये आ गया सर 45,000। मजा आएगा सर। सब कुछ देखो ये मैंने क्या लिखा है, तो मान ली 3 महीने की अगर कैलकुलेशन कर रहा हूं तो मुन्ना सब कुछ 3 महीने होगा, भाई और बहनों सब कुछ 3 महीने होगा, टेंशन नहीं लेने का, सब 3 महीने का। रेंट पेड, रेंट पेड ही तो दोस्तों वो धोखेबाज इंसान है जिसकी वजह से हमारी कैलकुलेशन चेंज हुई है सर। रेंट पेड ही था जो 20,000 कूद गया था, रेंट पेड ही था सर जो 20,000 कूद गया था 10 से 3 महीने के लिए। इसी भाई ने ईगो है ना लाई थी कि भैया तुम छोटे हो मैं बड़ा हूं, तो रेंट पेड सर 20,000 इंटू 3, ठीक है सर, कितना हो गया 60,000। मजा है सर। माइनस 10% ऑफ, 10% ऑफ ब्रैकेट में 3 महीने की बेसिक प्लस 3 महीने का ही डीए परसेंटेज वाला और 3 महीने का ही कमीशन परसेंटेज वाला, राइट, ठीक है, बात समझ में आ चुकी होगी। इस तरीके से ब्रैकेट बनेगा सर। सर इक्वेशन क्या बनी 60,000 माइनस 10% ऑफ 3 महीने की बेसिक, बेसिक कितनी थी मुन्ना, बेसिक में तो कोई बदलाव नहीं था, तो 3 महीने की बेसिक कितनी हुई सर, 3 महीने की बेसिक हुई मेरी 90,000 रुपए, ठीक है, प्लस 3 महीने का डीए कितना हुआ सर, 1 महीने का 10,000 है तो 3 महीने का हुआ सर 30,000। बुढ़ापे के परसेंटेज भाई और बहनों, बुढ़ापे के परसेंटेज कितनी है सब, बुढ़ापे के परसेंटेज क्वेश्चन दे रखी है 100% फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी यानी 100%। और मुन्ना 3 महीने का कमीशन बोलो, कमीशन कितना है सर 45,000 पूरे साल का है, 45,000 पूरे साल का है, तो बताओ 3 महीने कितना हुआ सर 45,000 45,000 इंटू 3/12, तो ये हुआ 11,250। ये बन गया सर मेरी इक्वेशन। अब इक्वेशन को बिल्कुल गाना गाते हैं बदमाश दिल ठगे बड़, तो भैया बदमाश रूल लगा दो, बदमाश रूल लगाओ, माइनस 10% ऑफ सर कितना 11,250 प्लस 30,000 का 100% सर 30,000 प्लस 3 महीने की बेसिक कितनी थी सर 90,000 और ये तीनों हमने ऐड कर दिए सर, ये हो गया 131,250। यानी कि सर इक्वेशन क्या बन गई, अब इक्वेशन बन गई सर 60,000 माइनस 131,250। अब मुन्ना 60,000 माइनस 131,250 कितना आ गया सर 46,875 सर, 46,875। ये मेरी दूसरी लिमिट आ गई सर, ठीक है। पहली लिमिट एक्चुअल एचआर है 45, पहली लिमिट एक्चुअल एचआर है 45, दूसरी लिमिट सर 46,875, दूसरी लिमिट सर 46,875। तीसरी लिमिट क्या होगी सर, तीसरी लिमिट बताओ सर, नोएडा ही रहा है, चेंज तो हुआ ही नहीं है, तो 40% ऑफ सैलरी। और भैया मुन्ना सैलरी का मतलब दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये जो हमने ब्रैकेट सॉल्व किया है ऊपर यही सैलरी का मतलब होगा, यानी कि सर 40% ऑफ 131,250, 131,250, तो ये सर ये है। अब इसका 131,250 को 40% निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो निकाल सकते भाइयों बहनों, 131,250 इंटू 40%, 52,500 सर, 52,500, ठीक है ना, राइट, 52,500, 52,500। दोस्तों तीनों को कंपेयर करें, तीनों को ध्यान से। पहली लिमिट 45, पहली लिमिट एक्चुअल एचआर है 45, 15,000 इंटू 3, दूसरी लिमिट 46,875, 46,875, तीसरी लिमिट 52,500, 52,500,
52,000, 46,000, 45,000, सबसे कम कौन है सर? सबसे कम है 45,000 सर। यानी कि विच एवरेज इज 45,000, 45,000 की एग्जामिशन हमने यहाँ लिख दी। अब मुझे बताओ एक्चुअल एचआरए प्राप्त हुआ 1,80,000, ठीक है, एक्चुअल एचआरए प्राप्त हुआ 1,80,000। टोटल एग्जामिशन मुझे कितनी मिली सर? 50,625 प्लस 45,000 95,625, टोटल हो गई सर 95,625। आउटर कॉलम में कितना लिखूंगा? आउटर कॉलम में कितना लिखूंगा? 1,80,000 में से माइनस कर दो तो ये आ गया सर आउटर कॉलम में 84,375। मजा ही आ गया सर। इस तरीके से एचआरए की कैलकुलेशन होगी दोस्तों, इस तरीके से एचआरए की कैलकुलेशन होगी। दिमाग के घोड़े दौड़ाएं। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है? जिस भी भाई ने, बस एक आज की कहानी याद रखना, जिस भी भाई ने धोखा दे दिया वो आगे बढ़ गया चारों में से, उसके पीछे जितने भी महीने हैं एक साथ, और जिस दिन से धोखा मिला, जिस महीने धोखा हुआ, वहां के आगे महीने एक साथ, दो अलग अलग सेपरेट कैलकुलेशन, जैसे इस क्वेश्चन में मैंने आपको करके दिखाई है। इन सब का टोटल कर दो सर, ठीक है ना, राइट। क्योंकि एचआरए में और कुछ है ही नहीं। परक्यूजिट्स के आगे लिखोगे निल, रेंट पेड के भी आगे क्या लिखोगे? निल, राइट। उसके बाद इन सब का आप टोटल कर देंगे सर। 3,60,000, 2 मिनट लाएंगे, एक बार टोटल कर लेते हैं, प्लस 1,20,000 प्लीज 45,000 का कमीशन, और फिर एचआरए टैक्सेबल हुआ हमारा 84,375, ठीक है ना, राइट। तो ये टोटल आ रहा है सर मेरा टोटल। इसे मैं क्या नाम दूंगा प्यार से? सर इसको मैं प्यार से नाम दूंगा ग्रॉस सैलरी। सर तो ग्रॉस सैलरी कितनी आ रही है? ग्रॉस सैलरी आ रही है 609,375, ठीक है, 609,375। इसमें से क्या माइनस करेंगे? डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 का डोला, ठीक है। पहली डिडक्शन स्टैंडर्ड जो फिक्स है 50,000, टेंशन लेने का ही नहीं। दूसरी डिडक्शन सर, दूसरी डिडक्शन एंटरटेनमेंट अलाउंस क्वेश्चन में है नहीं, प्रोफेशनल टैक्स क्वेश्चन में है नहीं, राइट। आंसर कितना आ गया सर? जिसे आप क्या नाम देंगे? जिसे प्यार से आप बोलेंगे इनकम अंडर द हेड सैलरी। तो भैया सैलरी से कितनी कमाई होगी हमारी? बिल्कुल सिंपल तरीके से सर 609,375 माइनस 50,000, इसमें माइनस कर देंगे सर। ये मेरा आंसर आ गया 559,375। दिस इज माय फाइनल आंसर ऑफ सैलरी हेड। तो मेरे दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी, है ना, मुद्दे को आप सीख चुके होंगे। अब बस आपको करना क्या है? होमवर्क में 2 क्वेश्चन करने हैं, मजा ही आ जाएगा। ICAI की बुक में जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, और राइट, यानी पहले आप खोलेंगे तो इलिस्ट्रेशन 1 मिलेंगे ना, तो चलो पहले लिख लेते हैं सर, इलिस्ट्रेशन 1 करेंगे। उसके बाद एंड में जब क्वेश्चंस दे रखे हैं बुक में, क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही धमाकेदार है, दिमाग लगाएंगे, फिर मैं आपको समझा ही दूंगा कैसे होगा, खतरा बना लेते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं ICAI के बुक में अगले लेक्चर में। तब तक करना क्या है आपको पता ही है, कॉन्सेप्ट को रिपीट कीजिए, पढ़िए, दिमाग लगाइए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और मुझे दुआओं में